जी, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है हमारे पास कि हाउ टू फोकस इन गोल, कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपने गोल पर जो है वो फोकस करें। तो सबसे पहले फोकस से भी पहले जो है वो बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की और इंटरेस्ट नहीं होने की। हर पर्सन की लाइफ में जो है ना वो टू डायरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट डायरेक्शन ये कि एक काम वो ये कर रहा होता है कि जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता, और दूसरा ये डायरेक्शन कि उसमें इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट जो है डायरेक्शन ये ले लेते हैं कि जिसमें उस स्टूडेंट का जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्सन को वो काम करते हुए देखते हो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, और आप भी वही काम करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन इसका आपको ये नुकसान होता है कि आपका चूँकि उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, आप सिर्फ उस पर्सन को देख कर वो काम कर रहे होते हो, तो आपको ये टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं लगता। आपको सिर्फ ये लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है ना उस चीज़ में। और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जब आप उस काम को करते हो तो आपको टाइम वेस्टिंग नहीं लगता है, आप उसमें अपना 100% देते हो, और आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपका टाइम जो है वो कितना जा रहा है। आप 2 घंटे भी लगा रहे हो, आप 4 घंटे भी लगा रहे हो, लेकिन आप अपना बेस्ट उसमें देते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिल खुश है, आपका माइंड रिलैक्स है, आपकी जो है वो मेंटली फिज़िकली लेवल जो है वो बेस्ट है। तो आप उसको जो है वो 100% देते हो और उसको अच्छे से करते हो। अच्छा, चलें अब देख लेते हैं कि हमारी जो आज की यूथ है, हमारा जो आज का हमारी आज की जो जनरेशन है वो किस तरह से इस चीज़ पर फोकस कर सकती है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ में आप अपना 100% दोगे। आपको टाइम वेस्टिंग की परवाह ही नहीं होगी कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उसको करोगे, आप उसको 100% दोगे। यही तो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको आप दिल से करोगे, आप उसको रिलैक्स होकर करोगे, आपको अफसोस नहीं होगा, आपको पछतावा नहीं होगा, आप उसमें अपना 100% दोगे। उसमें आपको किसी भी चीज़ के वेस्ट होने का डर नहीं होगा। जो काम हम किसी के पीछे लगकर, किसी को देखकर, और अपना इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट रखकर करते हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको बीच रास्ते बाय बाय कह देते हैं भी। तो मैं यही आज जो है वो समझाना चाह रही हूँ कि जब तक आप किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं दे देते, आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर आपको जो है ना वो एक मिसाल दे देती हूँ, ठीक है। एक घोड़ा है, वो कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, वो कभी किसी चीज़ से टकरा रहा है, वो कभी गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी रस्सी जो है ना वो उसके मालिक के कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो माइंड है ना वो भी एक घोड़े की तरह है, वो भी कभी भागता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, क्योंकि सोचों का लामहदूद जो है वो उसके पास दरिया है। वो भी कभी भागता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, क्योंकि सोचों का लामहदूद जो है वो उसके पास दरिया है, समंदर है। दरिया नहीं, समंदर कहेंगे, समंदर है जिसमें सोचें आती हैं जाती हैं, लहरों से टकराती हैं समंदर की तरह। तो इसी तरह से हमारा जो माइंड का घोड़ा है ना, उसको भी लगाम देने के लिए आपके पास जो लगाम है ना, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे रीज़न। जी स्टूडेंट, आपको रीज़न की ज़रूरत है। जब आप रीज़न दे देंगे अपने माइंड को, अपनी इंटेलिजेंसी को, जब आप रीज़न दे देंगे कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, तो फिर आप, चाहे आपके सामने जो है वो यूट्यूब ओपन हो जाए, चाहे आपके सामने इंस्टाग्राम आ जाए, चाहे आपके सामने जो है वो व्हाट्सएप आ जाए, चाहे आपके पेरेंट्स भी आकर के आपको कहें कि बेटा क्या है, तुम सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, तुमने नहीं आना, कुछ और नहीं करना लाइफ में क्या, तुम हर वक्त जो है वो अपनी स्टडी में ही घुसे होते हो, क्या तुम हर टाइम जो है वो इसी चीज़ में फोकस कर रहे होते हो, स्टडीज़ को ही देख रहे होते हो। तो आपके पास बहुत अच्छा जो है वो एक जवाब होगा कि मेरे माइंड में बर्निंग डिज़ायर हैं, मेरे माइंड में फोकस
जो है फोकस करने की ताकत है, मेरे माइंड में फोकस है कि मैंने अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है, मैंने अपने माइंड को एक रीज़न पर सेट किया हुआ है, मैंने अपने माइंड को एक रीज़न दिया हुआ है, मैंने अपने माइंड को एक बर्निंग डिज़ायर पर रखा हुआ है कि मैंने पढ़ना है, मैंने लाइफ में कुछ करना है। छोटी सी आसान वे में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास भी अगर जाते हो ना मेडिसिन लेने, तो वो भी आपसे यही पूछता है या नहीं पूछता, बताइए, पूछता है ना कि बेटा आपको क्या वजह है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए हो। तो आप ये कहोगे वो फलां को देखा था, उसके सर में दर्द था, आप मुझे भी दे दें, वही दवाई दे दें, मैं भी खा लूँगा। फलां को देखा था, उसका गला ख़राब था, मुझे लगा फलां को देखा था, उसका गला ख़राब था, मुझे लगा मेरा भी थोड़ा सा है, आप मुझे दवाई दे दें। तो फिर इसमें आपका अपना मेन रीज़न क्या हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर तो यही कहेंगे ना आपसे कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस चीज़ की मेडिसिन लेने आए हो। तो यही बात तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डॉक्टर भी बिना रीज़न आपको ट्रीटमेंट नहीं देता, वो भी बिना रीज़न आपको मेडिसिन नहीं देता। तो यही तो आपको मैं भी बता रही हूँ कि अपने माइंड को आप जब तक रीज़न नहीं देंगे, जब तक इस रीज़न को इंटरेस्ट नहीं देंगे, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट पर काम करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। देखें ना, एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स जिनमें उसका इंटरेस्ट है वो टॉप कर जाएगा, और जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है वो उसमें फेल हो जाएगा, या फिर वो उनको रास्ते में छोड़ देगा कि सैप्ली आ गई है, ठीक है मैं नहीं कर सकता, ओके बाय। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को चूज़ करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ये बहुत ही जड़ में जाने वाली बात है, बहुत ही तह में डीप जाने वाली बात है कि सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आपको क्या करते हुए मज़ा आ रहा है, आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, आप किस चीज़ में अपना 100% दे सकते हो। क्योंकि 100% देने के बाद टाइम वेस्टिंग का डर नहीं होता है, आप उसको बीच रास्ते में छोड़ते नहीं हो, आपको कुछ पाने की चाह नहीं होती है, लेकिन आप अपना दे रहे होते हो 100%, क्योंकि आपका दिल मुतमईन होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको अच्छा लग रहा होता है, आपको खुशी हो रही होती है, आप खुशी से करते हैं। फिर आपने इंटरेस्ट के बाद अपने माइंड को रीज़न पर सेट करना है कि मैंने अपने माइंड को फोकस किस चीज़ पर करवाना है, किसी एक रीज़न पर फोकस करवाना है ना, किसी एक बर्निंग डिज़ायर पर फोकस करवाना है ना। तो फिर आप देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने जब अपने माइंड को इंटरेस्ट दिया, रीज़न दिया, बर्निंग डिज़ायर दी, तो कैसे आपका फोकस जो है वो अपने गोल पर नहीं हो सका। फिर ही आपके गोल पर आपका जो है वो फोकस भी होगा और आप उसमें अपना